चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में अभी हम सारण जिला में पहुंचे हुए हैं, जहां पर प्रशांत किशोर जी का अभी यात्रा के दौरान अभी वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और यहाँ से लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसे में अभी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जी हैं जनसुराज के, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर में जो प्रशांत किशोर जी अभी सारण जिला में पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी साथियों को भी और सभी क्या दर्शकों को भी। प्रशांत किशोर जी सारण जिला में आ रहे हैं अभी यहाँ पे और लोगों को संबोधित करेंगे, क्या लगता है क्या कुछ कहेंगे अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो है हमारे लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की पवित्र भूमि रही है और यह एक ऐसे महानायक थे, इसको आप लोगों ने देखा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में इन्होंने पूरे देश का तस्वीर बदलने का काम किया था। तो जयप्रकाश नारायण की पवित्र भूमि पर से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो इस बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत करने का निर्णय लिया है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जिस तरह से पूरे बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसकी खात्मा को लिए इस तरह का संकल्प आज जो यह बदलाव यात्रा है, यह संकल्प की भूमि रही है और यहाँ से हम लोग संकल्प ले रहे हैं। खासकर आज देख रहे हैं पूरे बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था का हालात है, पलायन का जो स्थिति है, हमारे बिहार के जितने भी लोग हैं उनको बिहार में के लोगों को मजदूर कहा जाता है, मजदूर के फैक्ट्री समझता है और बाहर में लोग उद्योग धंधा को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन बिहार में उद्योग धंधा के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए जिस प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा, इस प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्होंने सत्ता में लाने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी इन्होंने सत्ता में लाने का काम किया। सत्ता में लाने का मुख्य कारण था, मुख्य उद्देश्य था कि हमारे यहाँ जो गरीबों का स्थिति है, पलायनों का जो स्थिति है, उसमें सुधार आए, लेकिन आज तक इसमें कहीं कोई बेहतर विकल्प नहीं मिला, कोई सुधार नहीं मिला। तो बिहार वासियों के लिए एक विकल्प के रूप में जनसुराज जो है इस बिहार बदलाव यात्रा का शुरुआत करने जा रही है। नालंदा में जब प्रशांत किशोर जी पहुंचे हुए थे तो वहां पर नालंदा के प्रशासन ने उनको रोकने का काम किया था। देखिए, नालंदा का प्रशासन जो जिस तरह से आपने सुना होगा डिबेट, जब प्रशांत किशोर जी और एसडीएम जो बिहार शरीफ का था उनसे जब तू मैं हो रहा था, वह प्रशासन वहाँ का यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। आपके बगल का कल्याण विभाग का बगल का ही गांव है, बराह गांव में जाने दिया गया। वहाँ से सारे जितने भी गरीब समाज तबका के लोग थे, सबसे मुखातिब होकर प्रशांत किशोर जी ने जब कल्याण विभाग जाने का प्रयास किया तो उनसे यह कहा गया कि यह एक अन्य मार्ग है। अब बताइए कि गांव को अन्य मार्ग का जो है कि स्वरूप से देखा जा रहा है। गांव में जो शोषित पीड़ित लोग हैं, जो कि आज उन्होंने कहा था कि बिहार में जो जनगणना हुआ, जनगणना के बाद 94 लाख लोगों को जो आया गरीबी रेखा से नीचे, उसको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। 3 डिसमिल जमीन की बात हुई, एक जमीन किसी भी गरीब गुरबा को जमीन नहीं दिया गया। आप देख लीजिए कि जमीन का कागज मिला है लेकिन जमीन नहीं मिला है। तो इस तरह की बात हुई है, तो प्रशासन के द्वारा बहुत ही आतताई की गई है वहाँ, और बहुत ही जो उन्होंने रोकने का जो प्रयास किया उनसे फलाफल कोई मिलने वाला नहीं है। बिहार के लोग जाग चुका है, नालंदा के लोग जाग चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में इसका जवाब देगा। क्या परिचय हुआ आपका? डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश प्रवक्ता जनसुराज। बात करने का तो बहुत समय था, लेकिन गाना बजने की वजह से अभी हम इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का सेशन है और कॉपीराइट अगर आ जाएगा तो आप लोग समझते ही हैं कि चैनल का क्या होगा। आप लोग इस यात्रा के बारे में और प्रशांत किशोर जी के बारे में, इनकी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।